नरेश मीणा का वोटों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, पर लोगों ने उनको आईना दिखा दिया है। देखिए, ये उस सियासत की कहानी है जो वोटों के लिए जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाती है। ये कहानी है राजस्थान के समरावता गांव की, जहां आग लगी, आंसू बहे और नरेश मीणा जेल के सलाखों के पीछे पहुंचे। लेकिन ये कहानी गोविंद सिंह डोटासरा की भी है, जो 12 उपचुनाव में नरेश मीणा के नाम पर सांत्वना बटोर रहे हैं। सवाल यह है कि डोटासरा जी, जब समरावता जल रहा था तब आपकी आवाज कहां थी? जब नरेश मीणा को जेल में डाला गया तब आपकी सियासत कहां थी? 13 नवंबर 2024 टोंक का समरावता गांव, एक छोटा सा गांव जहां की गलियां उस दिन आंसू, गैस और धुएं से भर गई थी। नरेश मीणा एक निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं था, बल्कि सियासत की उस व्यवस्था पर था जो ग्रामीणों को, आदिवासियों को, मीणा समाज को हमेशा हाशिए पर रखती है। लेकिन इस थप्पड़ के बाद जो हुआ वो और भी भयावह था। पुलिस की गाड़ियां जली, ग्रामीणों पर लाठीचार्ज हुआ और नरेश मीणा को जेल भेज दिया गया। लेकिन उस दिन जब समरावता की जनता सड़कों पर थी, जब नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो रही थी, तब गोविंद सिंह डोटासरा कहां थे? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। नरेश मीणा एक नाम जिसे कभी गोविंद सिंह डोटासरा युवा शक्ति कहा करते थे। 2024 में डोटासरा ने मंचों से नरेश की तारीफों के पुल बांधे थे। डोटासरा ने कहा कि नरेश जैसे नौजवान ही कांग्रेस का भविष्य है। लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तो नरेश को ठेंगा दिखा दिया गया। और जब समरावता में हिंसा हुई, जब नरेश को जेल में डाला गया, तब डोटासरा की जुबान पर ताला क्यों लग गया? क्या नरेश मीणा सिर्फ एक सियासी प्यादा थे जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाए और फिर भूल जाए? अब आते हैं 12 उपचुनाव पर। 12 जिले की अंता सीट पर वोटों की जंग छिड़ी। गोविंद सिंह डोटासरा अचानक नरेश मीणा के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। उनके भाषणों में नरेश का नाम, उनकी सभाओं में नरेश की तस्वीरें, ये जो सहानुभूति है ये हर जगह दिख रही है। लेकिन ये सहानुभूति तब कहां थी जब नरेश की जमानत याचिका बार बार खारिज हो रही थी? तब आपकी आवाज क्यों नहीं उठी? क्या ये सिर्फ वोटों का खेल है? डोटासरा ने नरेश मीणा को सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया। जब समरावता जल रहा था तब एक भी कोई बयान उनका नहीं है। ये गुस्सा सिर्फ नरेश मीणा तक सीमित नहीं है। ये गुस्सा उस सियासत के खिलाफ है जो आदिवासियों को, ग्रामीणों को सिर्फ वोटों की मशीन समझता है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? मैं कमेंट में बताते जाइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।